राजस्थान में परिस्थिति चल रही है। यूपीपीसीएल जेई की जो वैकेंसी विद्युत सेवा आयोग से आता था उसको यूपी ट्रिपल एससी को दे दिया गया है। आप लोगों के संज्ञान में होगा, पता है। तो ये भी आप लोगों को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी का कार्य प्रणाली क्या है और विद्युत सेवा आयोग का भी क्या है। एक जगह 6 महीना में भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है, एक जगह 6 साल में पूरी होती है। तो ये खुद के अधिकार की लड़ाई है, इसमें आप सबकी सहभागिता जरूरी है, क्योंकि अगर आज इस लड़ाई को नहीं लड़ा गया तो फिर इस लड़ाई को लड़ने वाला कोई हमारे साथ होगा नहीं। तो इसलिए जो भी कोचिंग संस्थान है, जो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग शिक्षण को बढ़ावा देते हैं, जो शिक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो पूर्व के शिक्षार्थी हैं, हमारे अग्रज जो भी हैं, वो सब लोग इस लड़ाई में साथ हैं, क्योंकि कार्य प्रणाली से सब लोग रूबरू हैं। जानते हैं कि अगर एक बार यूपी ट्रिपल एससी के हाथ में ये भर्ती प्रक्रिया चली गई तो भविष्य अंधकार में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो एक तिथि निर्धारित की गई है जिसमें आप सभी को लखनऊ चलना है। ये इंतजार नहीं करना है कि हमारे साथी जा रहे हैं या पड़ोसी जा रहे हैं, हम कमरे में बैठे रहें, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए। साथी को नौकरी मिल जाने से आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाएगा। लक्ष्य सबका है, अपने लक्ष्य के लिए सबको संघर्ष करना है। अब उस लक्ष्य में जो बाधा आ रही है तो साथ ही साथ उससे भी निपटना है, क्योंकि अगर उस बाधा को जो है कि दूर नहीं किया गया तो फिर संघर्ष का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो 13 अगस्त दिन मंगलवार सुबह 10 बजे, स्थान शक्ति भवन लखनऊ। ये निर्धारित किया गया है कि जो विद्युत सेवा आयोग जैसे पहले भर्ती प्रक्रिया करता था, हमारी मांग वही है कि यूपी ट्रिपल एससी को जो दिया गया है उसको रद्द करके पुनः विद्युत सेवा आयोग अपने हाथ में ले। आप देखते हैं कि यूपीपीसीएल चाहे TG2 की वैकेंसी हो, जेई की वैकेंसी हो या एई की वैकेंसी हो, जब भी आती है तो सबसे फास्ट प्रक्रिया उसका होता है। 6 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन रिलीज होता है, आवेदन लिया जाता है, परीक्षा संपन्न करा के ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो आयोग ये कह रहा है कि हम प्रक्रिया को जो है कि और फास्ट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। अब जो आयोग खुद ही सोया हुआ है, 6 साल में काम कर रहा है, वो कितना तेज काम करेगा आप खुद सोच लीजिए। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार नौकरी देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जो वैकेंसी बची खुशी है उसको भी वो दबाना चाह रहे हैं आयोग को देके, क्योंकि आयोग की कार्य प्रणाली सरकार के अधीन है और सरकार यही चाह रही है कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको बाधित किया जाए, क्योंकि नौकरी देना नहीं है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से पदों को भरा जा रहा है। तो ये नितांत आवश्यक है कि इस लड़ाई में आप सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। एक दूसरे का इंतजार नहीं करना है कि हमारे सहयोगी जा रहे हैं तो हम बैठे रहें। नौकरी सबको चाहिए, लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। एक दिन का जो है कि हम संस्थान से भी आग्रह करेंगे, क्योंकि जितने भी संस्थान में हम जा रहे हैं ये मेरा मांग है कि समस्या सबकी है। अगर बच्चे कोचिंग खुला रहेगा तो बच्चे आएंगे यहाँ, वहाँ जा नहीं पाएंगे। तो 13 तारीख को आप लोगों का सार्वजनिक अवकाश रहेगा, मैं अभी ऑफिस में भी बोल दे रहा हूँ, और आप लोग बिल्कुल चलिए। 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है। ये नहीं सोचना है कि गंगा गोमती 11 बजे जाएगी तो हम 11 बजे जाएंगे। अगर रुकने का व्यवस्था है तो आप लोग एक दिन पहले ही पहुँच जाइए। 13 अगस्त दिन मंगलवार, स्थान शक्ति भवन, समय सुबह 10 बजे। ये खुद के अधिकार की लड़ाई है और इसको लड़ने के लिए हम सबको जो है कि आगे आना पड़ेगा और अपने बातों को प्रमुखता से रखते हुए आयोग को ये चेतना देना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, हमारे भविष्य के जो है कि लिए सार्थक नहीं है। तो इसलिए इस लड़ाई में आप लोग साथ देंगे और आप दमदारी के साथ, लग नहीं रहा है कि आप लोग साथ देंगे। ये अधिकार की लड़ाई है, क्या इस अधिकार की लड़ाई में आप लोग साथ देंगे? अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। 13 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस जोश से कह रहे हैं तो हर एक चेहरा जो है कि मुझे याद है और मैं ढूंढूंगा वहां। आप भी आइए। तो ये ठीक है, आप लोग उपस्थित रहिए। बाकी आप लोग जो है कि ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिस ग्रुप का निर्माण किया गया है, ताकि जो भी सूचना का आदान प्रदान हो वहां से चलता रहे, क्योंकि तमाम ग्रुप हैं, हर जगह से जो है कि ऑथेंटिक न्यूज भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो जो लोग लीड कर रहे हैं कम से कम वहां तो आपकी उपस्थिति रहे ताकि सही सूचना आप तक पहुंच सके। तो टेलीग्राम पे एक ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिसे आप सर्च करेंगे तो धरना यूपीपीसीएल धरना प्रदर्शन के नाम से आएगा, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा। फिर से लिखना है। अरे YouTube चैनल है स्टडी विद धनंजय मिश्रा, उस पर भी अपडेट होती रहेगी।
जेई एग्जाम मेगा ग्रुप, ये टेलीग्राम पे सर्च करके जैसे इसको सर्च करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ आएगा यूपीपीसीएल धरना प्रदर्शन, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी सूचना है आप तक आसानी से पहुंच सके और आप लोग इस संघर्ष में साथ जुड़े रहें। बाकी यूट्यूब पर भी जो है कि आप जुड़ सकते हैं स्टडी विद धनंजय मिश्रा के साथ। स्टडी विद धनंजय मिश्रा यूट्यूब पे आप लोग जुड़िए और इस संघर्ष में साथ दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग लड़ाई को नहीं जीत पाए तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगा। कोई भी प्रक्रिया अगर जब अपना पांव फैला ले, कोई भी सिस्टम एक बार अगर जकड़ लिया तो उससे मुक्ति पाना आसान नहीं रह जाता है। तो इस चीज को आप लोग देखिए, तैयारी में नए हैं हम लोग का तो जो है कि काफी उम्र बीत गया और कई लड़ाई 2016 की भी लड़ाई हम लोग लड़के एग्जाम कैंसिल कराए थे। यूपीपीसीएल का रिकॉर्ड रहा है कि निर्बाध रूप से एग्जाम होता है और एक बार सिर्फ यूपीपीसीएल का, वो भी सर्वर डाउन की वजह से समस्या उत्पन्न हुई थी जब 535 वाली वैकेंसी आई थी 2016 में, तो उसको जो है कि हम लोग लड़के कैंसिल कराए थे और फिर उसका जो है कि री एग्जाम हुआ, छात्र सफल भी हुआ। तो आप लोग इस लड़ाई में साथ दीजिए और बिल्कुल आप लोग वहां उपस्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो।